नमस्कार। जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड की विष्णु 10 अवतार सीरीज़ में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मुझे ये 10 अवतारों की स्टोरीज़ बनाने की और लिख के शूट करने की। एक्चुअली बचपन से वृंदावन जाना होता था, कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा सा खिंचाव हुआ विष्णु और कृष्ण की तरफ मेरा। तो धीरे धीरे पता लगा कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। तो मैं और नॉलेज लेना चाहता था उन 10 अवतारों के बारे में। तो घर से या आसपास के लोगों से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी उन लोगों से मिला जो इस बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और धीरे धीरे मुझे उन 10 अवतारों की स्टोरीज़ का पता लगना शुरू हो गया। शुरू में इंडिविजुअलिटी में तो कहानियाँ थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल लगी, अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे 10 की 10 कहानियाँ पूरी हुई तो लॉजिक बनते चले गए और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये 10 के 10 अवतारों की कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं विष्णु 10 अवतार सीरीज़ का। तो विष्णु को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सृष्टि की रचना से। कहा जाता है कि पहले तरफ सिर्फ पानी था, धरती या ज़मीन कहीं भी नहीं थी, और इसी पानी में एक अंडे की शेप में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी बुलबुले के अंदर थे श्री विष्णु और इसे कहा गया ब्रह्मांड। अब श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को काम दिया गया सृष्टि को बनाने का, लेकिन इसको नियंत्रित रूप से चलाने का काम किसका था? श्री विष्णु का। तो सृष्टि के बनने के बाद हमारे समय को, हमारे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें हम लोग भी रह रहे हैं। और ये हर युग की एक अलग अलग ड्यूरेशन थी, और हर युग में कोई ना कोई पापी, कोई ना कोई अधर्मी पैदा हुआ और उसने इस नियंत्रण को अस्थिर करने की कोशिश की, और धर्म को और आम लोगों को उससे खतरा पैदा हुआ। बेसिकली सभी तो यही चाहते थे कि वो अमर हो, जो कभी कभी हो नहीं सकता। तो जब भी ये स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, किसी भी वजह से, किसी राक्षस, दानव या किसी भी वजह से, तो विष्णु ने कोई न कोई अवतार लेकर उसका संहार किया। और यही वो 10 अवतार थे जिनके ऊपर हमने ये सीरीज बनाई है। अभी तक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वें अवतार कल की आज से करीब 4,32,000 साल बाद आएंगे। तो द्वापर युग के बाद शुरू हुआ कल युग। ये वही युग है जिसमें मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ और आप इसे देख रहे हैं। और कहा जाता है कि ये कलयुग 4,32,000 साल लंबा है, और इसके अंत में कल की अवतार आएंगे जो विष्णु के 10वें अवतार होंगे, और उसके बाद ये सृष्टि रीसेट होगी और दोबारा से सतयुग शुरू होगा। तो आइए बात करते हैं, कथा सुनते हैं कल की अवतार की। तो कलयुग के बारे में जो लिखा गया है उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि कलयुग में ये जो जीवन है बहुत भ्रष्ट और करप्ट होगा। लोग झूठ, हिंसा और धोखे से जीवन व्यतीत करेंगे, और आखिरी में ये अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि भाई भाई का गला काटना शुरू कर देगा, और इतना अधर्म फैल जाएगा कि कल्कि को अवतार लेकर आना पड़ेगा और इस युग को ख़त्म करना पड़ेगा। कहा जाता है कि कल्कि का जन्म, उनका जो अवतार है, वो उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुव्यसा और माता का नाम सुमति होगा। तो बचपन से ही कल्कि बहुत ज़्यादा वेदों को पढ़ना शुरू कर देंगे और अलग अलग गुरुओं से ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। कहा जाता है परशुराम जो अमर हैं, वो उनको मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कि युद्ध कला में शिक्षित करेंगे। महादेव खुद कल्कि को
रत्नों से जड़ी हुई सफ़ेद तलवार देंगे और एक सफ़ेद घोड़ा देंगे जिसका नाम होगा देवदत्त। इसके अलावा वो कल्कि को शुका नाम का एक तोता भी देंगे और इस तोते की खास बात ये होगी, ये हर स्थिति से अवगत कराएगा कल्कि को। वो कल्कि को किसी भी इंसान के पास जाने के बाद उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन सब के बारे में बताया करेगा। वैसे ये भी कहा जाता है कि शायद ये परशुराम का ही रूप होंगे या उनका ही एक्सटेंशन होंगे कल्कि, क्योंकि ये भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और बाद में एक क्षत्रिय की तरह अधर्म का नाश करेंगे। ये भी कहा जाता है कि एक कली नाम का राक्षस या दानव होगा इस कलयुग के ख़त्म होने के समय में, जो पूरे संसार में इतना अधर्म फैला देगा कि उसका संहार करने के लिए ये कल्कि उससे लड़ाई करेंगे, उससे युद्ध करेंगे और उसका संहार कर देंगे और उसके बाद ही ये कलयुग ख़त्म होगा। और उसके बाद जो कल्कि है ये वैकुंठ चले जाएंगे और दुनिया रीसेट हो जाएगी और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी और उसके बाद सभी युग दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं संभल के उस मंदिर में जहाँ पर कल्कि की अभी से पूजा की जाती है। तो जितना ज्ञान और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता था उसको संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया इस एपिसोड में। ये कथा सुनाई कल्कि अवतार के बारे में, क्योंकि वो अवतार अभी तक आए नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में लिखा नहीं गया। लेकिन हमें स्लाइटली सा आइडिया तो हो ही गया है कि कल्कि इसी युग के अंत में आएंगे, उसके बाद सब युग दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे। तो आइए अब समय आया है विष्णु लीला की एक और सुंदर कथा सुनाने का। तो भारत के पूर्व यानी कि ईस्ट में एक राजा राज करता था जिसका नाम था पुंडरा। पुंडरा का एक दोस्त, उसका एक मित्र था, वो भी एक राजा था जिसका नाम था जरासंध। और जरासंध का वध किया था भीम ने श्री कृष्ण के कहने पे। इस वजह से पुंडरा जो है वो श्री कृष्ण से बहुत नफरत करता था। वैसे तो पुंडरा बहुत बलशाली था, बट उसको इस बात का बहुत अहंकार भी था और उसको एक बहुत शौक था कि हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारना। और वो शीशे के सामने खड़े होकर हमेशा यही सोचता था कि कृष्ण विष्णु का रूप नहीं है, वो दुनिया को झूठ बोलता है, असली विष्णु तो मैं हूँ क्योंकि मेरे में सारी शक्ति है। और ऐसा बार बार कई सालों तक करने के बाद एक दिन वो आया कि जब पुंडरा के प्रतिबिंब ने उसको ही बोलना शुरू कर दिया कि तू ही असली विष्णु है। और उस दिन पुंडरा ने मान लिया कि वो असली विष्णु है। तो उसने एक पत्र लिखा श्री कृष्ण को और उस पत्र में लिखा हुआ था कि तुम दुनिया को झूठ बोलते हो, तुम्हारा काम है गाय को चराना, तुम गायों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करो, दुनिया को झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम विष्णु हो। और मेरा जो सुदर्शन चक्र है, पंचजन्य शंख है, कौमोदगी गदा है और शारंगा जो धनुष है वो मेरा सामान है, मुझे वापस दे दो। तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं दिया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारा संहार कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने ये सामान जो मेरा है मुझे दे दिया तो शायद मैं तुम पे दया खा के तुम्हें छोड़ दूं। इतना अहंकार था पुंडरा को। तो श्री कृष्ण ने भी उनको वापस पुंडरा को एक चिट्ठी लिखवाई। उसमें लिखा हुआ था कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा कि मेरा वध स्वयं विष्णु के हाथ से हो। तो ये देखकर, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद पुंडरा बहुत भड़क गया और वो युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया श्री कृष्ण के सामने। अब उसने क्या किया, अपने पूरे शरीर को नीले रंग में रंगवा लिया, क्योंकि श्री कृष्ण तो सांवले थे, तो उसी रंग में उसने अपने आप को रंगवा लिया। लकड़ी के 2 एक्स्ट्रा हाथ भी अपने पीछे लगवा दिए। गले में नकली कौस्तुभ रत्न भी पहन लिया, सुगंधित फूलों की माला पहन ली, गरुड़ का निशान भी बना लिया अपने रथ के ऊपर। अब ये सब देखने के बाद सारी दुनिया देख रही थी, सभी देवता भी देख रहे थे और सब उस पर हंस भी रहे थे। वो सबसे बोला कि ये जो कृष्ण है जिसे तुम विष्णु मानते हो, भगवान मानते हो, ये झूठा और मकार है, तुम मेरी पूजा करो, मैं ही असली विष्णु हूं।
और फिर से श्री कृष्ण को बोला कि लाओ वो मेरी जो 4 चीज़ें तुम्हारे पास हैं वापस करो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इंसान को भगवान ने बनाया है, इंसान ने भगवान को नहीं। और तुम तो खिलौना बन के खड़े हो यहाँ पर मेरे सामने। तुम तो उस बंदर की तरह हो, उस नकलची बंदर की तरह हो जो सामने वाले की नकल करता है, और तुम मेरी नकल करके बैठे हो। श्री कृष्ण बोले कि तुम नकली भगवान हो, तुम्हारा धर्म भी नकली है। ये सुनकर पुंडरा और भड़क गया। वो बोला कि मैं पूरब से आया हूँ जहाँ से सूर्य निकलता है, और तुम द्वारका से आए हो जो पश्चिम में है जहाँ पर सूर्य अस्त होता है। यही चीज़ सबसे पहले बताती है कि मैं वहाँ विष्णु हूँ, तुम नहीं हो, कि तुम सूर्यास्त की जगह से आए हो, मैं सूर्य की जगह से आया हूँ। लाओ मेरा सामान वापस करो। श्री कृष्ण ने उसी वक्त उसको उसकी 4 चीज़ें उसकी तरफ फेंक दी। शंख से, 5 जने शंख से ऐसी ध्वनि निकली कि पूरी की पूरी सेना विचलित हो गई पुंडरा की। शरंगा धनुष से हजारों तीर निकले जिन्होंने पुंडरा की सेना के सभी लोगों को मार डाला। जो कुमोदगी गदा थी उसने प्रहार किया पुंडरा के रथ के ऊपर, जो चकनाचूर हो गया। उसके बाद उसी समय बारिश हुई और उसका नीला रंग भी धुल गया, और सुदर्शन चक्र ने पुंडरा का गला काट दिया और उसका संहार कर दिया। श्री कृष्ण ने तब सबको बोला कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु आएंगे जो पुंडरा की तरह अपने आप को भगवान मानेंगे और लोगों का पथ भ्रष्ट करेंगे। और ये जो लोग हैं, ये जो धर्मगुरु हैं, ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से भी ज़्यादा घातक और ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये उस बीमारी की तरह है जो लोगों का दिमाग खराब करेगी और लोगों का विश्वास भगवान से हटा के इन नकली धर्म गुरुओं की तरफ ले जाएगी जो अपने आप को भगवान मानेंगे। शायद उनका इशारा आने वाले कलयुग की तरफ था, और आज की तरफ, आज के डेट में हम लोग देख भी रहे हैं, आज के समय हम लोग देख भी रहे हैं कि बहुत सारे नकली धर्मगुरु भगवान बनने का दावा करते हैं, और भेड़ चाल की तरह बहुत सारे हम लोग उनकी तरफ, उनके पीछे उनको भगवान मान के और असली भगवान को भूल के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। जब तक कल्कि आएंगे तब तक हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, शायद और कई जन्म ले चुके हों, लेकिन विष्णु के अवतारों की ये कथाएं सुन के, ये कहानियाँ सुन के हम उनसे ज्ञान लेकर उस मार्ग पे, उस सच्चाई के मार्ग, उस धर्म के मार्ग पर तो चल सकते हैं। यही तो विष्णु की लीला है। पास्ट में जो भी हुआ, अभी जो भी हो रहा है और आगे जो भी होगा, ये सब विष्णु की लीला है। तो आइए, आज का ये 10वां एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही हम एक नई सीरीज़ लेके आएंगे, वो भी कोशिश करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हो, आपको उससे बहुत ज्ञानवर्धन हो उससे। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री हरि।